ठीक है, थैंक यू वेरी मच शशि बहन। थैंक यू दीदी, शुक्रिया आपका भी। ऐसे ही हमारे कमिटमेंट हम देते हैं बहुत छोटी छोटी चीजों का। जैसे आपने सुपारी की आदत बोली, बहुत बार लोग ना पीने के मामले में होते हैं ना, नशा जो करते हैं वो तो हमेशा ही बहुत बड़े कर्जदारी बनते हैं, क्योंकि उनको बहुत वक्त लग जाता है उसको छोड़ते छोड़ते। जब तक ये कुदरत की मार नहीं पड़ती तब तक वो छोड़ नहीं पाते। स्मोकिंग का है, बहुत सारी ऐसी चीजों का है। एक चीज और हुई, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो यस करना। वो जो हाँ जी। सुपारी के पैसे जो मेरे पास होते थे ना, 5-10 रुपए, हाँ। तो मैंने हमेशा ना फिर उसको भंडारी में डाला वहाँ पर, है ना। बाबा ने आज इतना कर दिया कि मेरे पास हजारों रुपए रहते हैं। वेरी नाइस। मतलब वास्तव में ना उस चीज का मतलब रिटर्न दिया बाबा ने। यस, बहुत समझदारी बात। ऐसे अनुभव तो और जिसके भी हो वो शेयर करें, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले कि किस तरह हमें बहुत सही मार्ग पे चलने का। हाँ दीदी, और एक अनुभव हुआ है मेरा बहुत ही अच्छा। मैंने सेंटर पे पहली मुरली जो सुनी थी ना, उस मुरली में आप तो बहुत पुराने हो तो आपको पता होगा, मोस्टली मुरली में बाबा कहते हैं हर्षित अवस्था में रहो, तुम मेरे बच्चे हो, हर्षित रहो। तो वो हर्षित शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मुझे समझ में आया था कि जो भगवान है, इतना मैं लेखराज बाबा को नहीं जानती थी उस टाइम पे, तो मेरे को ये समझ में आया था कि ये जो बाबा है वो ये चाहते हैं कि तुम जब मेरे बच्चे हो ना तो हर्षित रहो, आज के बाद रोना नहीं है। उस दिन का दिन है दीदी, 2 साल हो गया, मैं कभी नहीं रोई, कभी नहीं रोई। ये हुआ कि रोना तो है ही नहीं, क्योंकि रोना इस चैप्टर में है ही नहीं, जो मेरा रोल अभी स्टार्ट हो चुका है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उससे ना दीदी स्ट्रांग हो गया अंदर से बहुत ज्यादा। और ये तभी होता है जब हमें नॉलेज क्लियर होता है। जैसे आज ये बातों का बाबा ने हमें नॉलेज क्लियर किया कि सास अगर ताना भी मारती है तो ताने के रूप में लेना नहीं है, तो सबक के रूप में लेना है कि कहीं ना कहीं हमारा कर्जा चुकता करने में ही हमें याद दिलाया जा रहा है। तो सोचो, ये शिफ्ट हो गया तुम्हारा सोचने का, तुम्हारा देखने का, सोचने का तरीका शिफ्ट हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर तुमको दुख होगा, तुम्हें नेगेटिव फीलिंग आएगी तुम्हारे सास के बदले लिए? नहीं आएगी। कहीं ना कहीं हमारा सोचने का, हमारा देखने का तरीका बाबा ने इस ज्ञान की क्लैरिटी, इस कर्म की गुह्य गति को, इस कर्जे के रूप को बता के क्लियर कर दिया। अभी कोई भी इंसान हमें कोई भी रूप में अगर हमें याद दिलाता है हमारा कर्जा, तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हम उनके प्रति और थैंकफुल होंगे, है ना। तो ये थैंकफुल वाला जो ये बात है, ये जो करते हैं, इनको कहते हैं सहयोग लेना। इनका सहयोग लेना है, हमें इनका सहयोग मिल रहा है परफेक्ट होने के लिए, अच्छा बनने के लिए, संपूर्णता की तरफ जाने के लिए। ठीक है जी दीदी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किसी और को पूछना है कुछ भी, या अपना अनुभव शेयर करना है? क्योंकि कर्मना का मैं कल स्टार्ट करना चाहती हूँ। अभी क्या 5 मिनट ही बचे हैं। कोई को अपना अनुभव शेयर करना है? ठीक है। अभी एक बोल वचन में हम सहयोग करते हैं बहुत बार, वचन में भी, मतलब बोल में भी, कमिटमेंट में भी सहयोग करते हैं। हमें कितनी ही बार देख, हम जैसे हम 2-4 लोग जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, तो हम किसी न किसी के साक्षी बन जाते हैं, विटनेस बनते हैं। कोई हमें जबरदस्ती का विटनेस बना भी लेते हैं। देख, मैं तेरे सामने बोल रही हूँ इसको कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, हम ऐसा करेंगे कर, तो ये कमिटमेंट हो गया। उसको साक्षी रख के देख, तेरे सामने किया, तो ये जो हम बोलते हैं साक्षी रख कर किसका, तो हम भी अगर किसी के साक्षी बने हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें उसका मान रखना है, उसको याद दिलाते रहना है। अरे भाई, तूने ये प्रॉमिस किया है उसको करके देने का, तो करना। तो ये होता है सहयोग देना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें 2 फ्रेंड्स है या कुछ भी है, जिसने कहा है कि चलो हम पिकनिक का अरेंजमेंट करते हैं। किसी ने बोला कि हाँ चलो मैं ये वाला अरेंजमेंट करके दूंगी, इसका ये इन्फॉर्मेशन ला के दूंगी। फिर हम बोलते हैं देख ले, ये इसने तेरे सामने बोला है कि ये इन्फॉर्मेशन देने वाली है। हम फ्रेंड सर्कल जो होते हैं ना, हम किस तरह की बातें होती है हमारी,
तो हम किसी न किसी को साक्षी बनाते हैं उसके लिए। फिर क्या होता है, तेरे सामने बोला है इसने कि वो ये इन्फॉर्मेशन देगी। अब क्या हो गया, वो उसका तेरे फ्रेंड को देना है, फ्रेंड को देना है, तूने दिया क्या, उसको तब तक याद दिल कराते रहना है जब तक वो कंप्लीट नहीं करता है। और अगर समझो उसे कंप्लीट नहीं किया तो फिर क्या हो जाता है, जिसको साक्षी बनाया है, हाँ, वो कमिटमेंट हो जाता है उसका कि भाई उसने नहीं कंप्लीट किया तो तू साक्षी बनाया ना, अब तू कंप्लीट कर दो, तू ही इन्फॉर्मेशन ला कर दे। समझा? एज ए विटनेस या एज ए गारंटर समझ लो वो काम होता है, उसको कहते हैं सहयोग लेना, सहयोग देना। सहयोगी भी कर्जदार अननोइंगली बन जाते हैं। ठीक है, अभी ये कमिटमेंट की ये मेरे को और भी ये आया, जैसा भी समझो फॉर एग्जाम्पल किसी को पैसे की जरूरत है, ये बहुत बार मेरे साथ हो जाता है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको पैसों की जरूरत है और उन्होंने मुझे कहा, अब पैसों का लेन देन तो मैं करती नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस की शक्ति हाँ बाबा ने मुझे दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि चलो इसका भला होने वाला है इस मामले में, डॉक्टर का बिल नहीं हो, एजुकेशन के लिए या कुछ भी हो, एजुकेशन के मामले में उसको पैसों की जरूरत है। अगर मैंने एक दो बहनों को पूछा कि क्या आप लोग सहयोग दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हो एज ए डोनेशन इसको, तो मैं क्या बन रही हूँ इसमें, एज ए मिडिल मैन। हाँ, मैं एज ए गारंटर बन रही हूँ, कोई भी मेरे पे विश्वास करके हाँ वो पैसा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने ही मैं उस तरह में बंध रही हूँ। अभी थर्ड पार्टी ने मेरे भरोसे उसको एजुकेशन के लिए लोन दिया, अब मैं एज ए विटनेस या मैं एज ए गारंटर उस बीच में, अब वो उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, वो कमाने लग गया, अब मेरा वो ये बन जाता है क्या, कमिटमेंट कि अभी वो कमा रहा है तो वो इसका जो पैसा लोन के लिया है उसको वो वापिस से लौटाए। अब समझो वो नहीं लौटाता है, वो लौटा नहीं पाता या वो वक्त पे नहीं दे पाता, और जिसने पैसा दिया है अब मुझे कहीं ना कहीं रूप से मुझे वो याद दिला रहा है। अब क्या हो जाता है कि मैं उस कर्म में बंदी हूँ, तो मैं एज ए गारंटर मुझे वो सौदा कंप्लीट करना है, मुझे कैसे भी करके वो पैसा उसको रिटर्न करना है। समझा? ना मेरा लेना ना मेरा देना, और फिर भी तो उस कर्म में बंदी हूँ, फिर भी मैं कर्जदार बनी हूँ। अगर मैं कर्जदार बनी हूँ तो मुझे उस कर्जे से मुक्त होना है, तो मैं उसको वो पैसा लौटाऊंगी, और मेरे लिए जो पैसा है वो मेरे ऊपर है, उसको देना है तो दे, नहीं देना है तो ना दे। बिकॉज आई वॉज अ विटनेस, बिकॉज आई वॉज अ गारंटर, उस वजह से मैं कर्जदार बनी। समझा? और भी एक ऐसा होता है बहुत बार, हाँ, स्पेशली जो खाना बनाती है माताएं जो होती हैं, ठीक है, अभी जो माँ खाना बना रही है या जो लेडी खाना बना रही है, उसे खाना बना दिया, ठीक है, खाना लाके भी रखा, परोसने वाला परोस रहा है, खाने वाला खा रहा है, ठीक है, अभी जो खाने वाला खा रहा है उसने अगर खाना झूठा डाल दिया, ठीक है, उसके पाप का भागीदार भी खाना बनाने वाला भी उसमें आ जाता है, जाने ही अनजाने ही वो भी कर्जदार बन जाता है। कैसे? उसने खाना बनाया है, परोसने वाले ने परोसा है, तो ये जो एक लिंक रहती है ना, तो उसका जिम्मा होता है कि भाई उतना ही परोसो जितने की उसको जरूरत है, ज्यादा देने का नहीं, मतलब सेल्फ सर्विस बोलो। हाँ, और जिसने खाना फेंका है वो तो सबसे ज्यादा कर्जदार है, और कहीं ना कहीं सहयोग सहयोग दिया, मतलब बनाने वाले ने भी सहयोग दिया है, परोसने वाले ने भी सहयोग दिया है, तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों भी उस कर्जे में अटक चुके हैं। अब जब भी ये कर्जा होगा इस इंसान का जिसने खाना फेंका है, वो जब भूखा रहेगा, हाँ, उसकी जो दर्द, उसको जो तकलीफ होगी ना, तो वो इन दोनों को भी महसूस होगी। तो कर्जा जब चुकता होगा तो उसको इसका भी रिलीज होगा वो कर्जे से, हाँ, कि चलो इसका कर्जा मुक्त हुआ है। तो आज जो जैसे
कैसे बताओ आप? एग्जाम्पल, हम बोलते हैं ना बहुत बार कि बच्चा भूखा सो गया है, ठीक है। ज्यादातर हमारे बच्चे ही भूखा डाल देते हैं, कच्चे में जाता है खाना। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हाँ वो उपवास कर लेते हैं या कुछ करते हैं जिनकी वजह से उनको खाना नहीं मिलता है। तो ऐसे वक्त में एक माँ को तकलीफ तो होती है कि उसका बच्चा भूखा सो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सुकून भी रहता है कि भगवान ने हाँ उसको सबक सिखाया है, भगवान उसको याद दिला रहा है कि भूख क्या होती है, खाने की कीमत क्या है। तो कहीं हम उस जगह पे रिलैक्स भी होते हैं, हाँ एक खुशी भी मिलती है कि इसको कहीं ना कहीं वक्त मिल भी रहा है, मगर एक ममता जो होती है ना वो थोड़ी तड़पती भी है कि क्या बच्चा भूखा सो रहा है। तो सहयोग में कर्जा का भी हम मिल रहा है और पेट भरने का उसका पुण्य का भी रिटर्न हमें मिल रहा है। तो सहयोग का जो कर्जा एंड रिटर्न पुण्य का, ये दोनों भी सहयोगियों को मिलता है। क्लियर है? अच्छा, अभी और भी बात है। जैसे आज हमें बाबा बोलता है सब में गुणग्राही बनो, सब में गुणों को ही देखो। हमारी आदत पहले क्या थी, सब में कमी कमजोरियां ढूंढने की। हाँ, हमेशा हम किसी न किसी में कमी देखेंगे और उनको उसके साथ में हाँ लड़ेंगे झगड़ेंगे या हम दुखी होते रहेंगे। अरे वो तो सही काम करता ही नहीं है, वो यही है, वो वही है, वो कभी बात ही नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हम हमेशा रोते रहते हैं हर एक को लेकर। फिर बाबा के जब ज्ञान में आए और हमारी बाबा ने बुद्धि बदल दी। अभी हमको बाबा ने सिखाया कि सब में अच्छाइयाँ देखो, सब में संपूर्णता की बातें देखो, जो तुम उसको ग्रहण कर सकते। हमने वो किया और आज हम कहीं ना कहीं हमारा देखने का विजन बदल गया। ठीक है, आज हमारा देखने का तरीका बदल गया। अब हम किसी में भी खामियां नहीं देखते हैं, सब में अच्छाइयाँ देख रहे हैं, वो अच्छा कर रहा है, वाकई में वो इंसान अच्छे है। हम वो देख नहीं पा रहे थे, हम उनकी कमी कमजोरियां ही देख रहे थे। ऐसे नहीं कि हम जबरदस्ती का देख रहे हैं। हाँ, वाकई में वो इंसान अच्छे हैं, मगर हमने उनकी वो अच्छाइयों को कभी देखा ही नहीं। आज बाबा ने हमारा देखने का तरीका बदल दिया, हमें उस कर्जे से मुक्त कर दिया बाबा ने। ठीक है, अब कर्जे से हम मुक्त हो गए तो आज हम भरपूर हो गए। हाँ, हमारा पुण्य का खाता बढ़ गया। आज हमें वो महसूस होती है, वो सुकून मिलता है, वो शांति मिलती है, वो सब हमें मिल रहा है। वो मिलने के बाद अब वो बीमारियों से भी छुटकारा मिल गया, तो तकलीफों से भी छुटकारा मिल गया। अब क्या हो रहा है, हम जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ अब मुझे क्या दिखाई देता है कि जो मेरे को सहयोग दिया है जिसने, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड को ले लो, जिनको मेरा जो देखने का तरीका है, मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ बाबा ने चेंज किया। सब उनको तो मैं हैट्स ऑफ बोलती हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत सही रास्ते चली हूँ, मुझे परफेक्ट बनाने का तुम्हारा बहुत। तो मेरा जो देखने का तरीका नजरिया बदल गया, मगर आज अगर मैं ये देखती हूँ उनका स्वभाव वैसा ही है, और ये स्वभाव उनका होने की वजह से वो बहुत बार दुख उठाते हैं, उसकी वजह से बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, बहुत बार उनको टेंशन हो जाती है। अब मेरा यहाँ पे कर्तव्य बन जाता है, जैसे उन्होंने मुझे कर्जा मुक्त बनाया है, आज मैं अपना सहयोग देकर उनको कर्जा मुक्त करना है। हाँ, तो जब मैं उनको ना, हमें कर्जा करना भी नहीं है, कर्जा करवाना भी नहीं है, ये भी हमारा टॉपिक था। अब मुझे भी उनको उस कर्जे से रिलीज करना है। समझ में आ रहा है किस तरह से अभी मैं रिलीज करूंगी? ऐसे नहीं कि मैं वापस से उनकी कमी कमजोरी गिनूं, उनको उनकी ये कमी कमजोरियां गिनाऊं, ये तरीका नहीं सिखाएगा बाबा। बाबा हमें हमारी गुणों से, शक्तियों से, हमें यहाँ पर हमें हमारी कलाएं सिखाएगा। कलाओं से तुम्हें सामने वाले को कर्जा मुक्त करना है। हाँ? उनकी जो कमी कमजोरियां हैं उनको किस तरह से, जो कमी कमजोरी की वजह से वो कर्जदार बन रहे हैं, उनको उस कर्जे से मुक्त करना है। और किस तरह से करना है? से शालिग्राम बनकर, मतलब जैसे बाबा ने हमें कर्जा मुक्त किया, हमें उन आत्मा को
सहयोग देकर कर्जा मुक्त करना है? समझ में आ रहा है? गुणों से, शक्तियों से और कलाओं से बड़े प्यार से उनके अंदर के एक एक ऐप को, एक एक विकार को या एक एक कमी कमजोरी को प्यार से उनके अंदर की कांटों को निकालना है। उसके लिए हमें बहुत बार गालियां भी सुननी पड़े, बहुत बार उनकी भड़ास भी निकले, बस हम शालिग्राम हैं, हमें वो सुनना है। इसी को कहते हैं सहयोग की शक्ति। सहयोग देकर कर्जा मुक्त करना, उनको सहयोग देकर उनको भी कर्जा मुक्त करना। ठीक है, इसके ऊपर हम और भी कल डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं पानी का कर्जा, पानी के कर्जे को खाली करो, खत्म करना। आज अब वक्त हो गया है, किसी को कुछ पूछना है? हम नेक्स्ट 5 मिनट हम आप लोगों के लिए रखते हैं। कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं दीदी, शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा बता दिया लास्ट में सब कुछ। हाँ, लास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा बता दिया। सहयोग कम देना है अपने को, तो बहुत सहयोग हम तभी दे सकते हैं जब हम पहले परफेक्ट बन जाए, हम पहले संपूर्ण बन जाए। जब हमें बाबा सर्टिफिकेट दे, यस अब तुम्हारे में वो विकार नहीं है, तुम्हारी जो देखने का तरीका है उसमें कोई भी नफरत, द्वेष या नीचे सामने वाले को नीचे दिखाना, उसको लेट गो करना, उसको अपमान करना, क्योंकि तुम्हें कहीं तुम्हारा पिछला, ये हम कल डिस्कस करेंगे इस मामले में, तुम्हारा पिछला व्यवहार उनका याद आता है और आज तुम्हें मौका मिला है, वो बाबा नहीं कहते। ठीक है, कल हम इसी बात पे आगे डिस्कस करेंगे कब हमें बाबा ये अथॉरिटी देता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति दीदी।